हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड की यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सब प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और पूरी डिटेल्स के साथ उस पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आपके लिए वीडियो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला प्रश्न दिया है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? पहले आप ये जान लीजिए, भारत ये है हमारा प्यारा भारत, ये उसका क्षेत्र है, ये है सिक्किम वाला एरिया, ये है उत्तराखंड। अब देखिए, ये जम्मू कश्मीर का एरिया पहला हो गया, हिमाचल प्रदेश यहीं पे है, और इसके बाद है उत्तराखंड। दो एरिया ये हो गया, हिमाचल प्रदेश, याद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जम्मू कश्मीर, जेके हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5 5 राज्य चीन से सीमा साझा करते हैं भारत के। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन दिया? ऑप्शन ए दिया मणिपुर, ये तो पूरा गलत है। ऑप्शन बी दिया नागालैंड, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया है असम, ये भी गलत है। और राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है और पूरी टोटल लंबाई है 3488 किलोमीटर। चीन से बॉर्डर शेयर करता है भारत। और इस लाइन को क्या कहते हैं? इसे मैक मोहन कहते हैं, मैक मोहन, याद रखिए मोहन। इस लाइन को जो चीन और भारत की सीमा को अलग करती है, इसे मैक मोहन लाइन कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया है, कितने वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 10 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 5 वर्ष, ऑप्शन सी दिया है 3 वर्ष, ऑप्शन डी दिया है 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 10 वर्ष। 10 की जनगणना होती है भारत में, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या की जनगणना होती है, याद रखिए। और एक बात मैं बता दूं, हेनरी वाल्टर, नाम लिख देता हूं, हेनरी वाल्टर ये भारतीय जनगणना के संस्थापक हैं, याद रखें हेनरी वाल्टर। और पहली जनगणना 1872 में हुई थी और पूर्ण रूप से जनगणना 1881 में हुई थी, याद रखिए। आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप सही जवाब का आंसर दे पाएंगे। अब अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3 दिया है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है उड़ीसा में, ऑप्शन बी दिया महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी दिया असम में, लास्ट में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। यह किस लिए फेमस है? यह एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। गेंडों के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडों के लिए। गेंडों के अलावा हाथी, शेर भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अब तक 104 नेशनल पार्क हैं, याद रखिए नेशनल पार्क की संख्या 104 है। अब प्रश्न संख्या अगला देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किसे कहते हैं आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी दिया दूध का आयात, ऑप्शन डी दिया डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, याद रखिए श्वेत क्रांति।
और इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डेयरी विकास यानी दूध का विकास, और इसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी दिया है काली मिट्टी, ऑप्शन सी दिया है दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी दिया है लाल मिट्टी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। और सबसे बढ़िया मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी किसे को कहते हैं? ये नदियों के द्वारा महीन कणों वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो बारीक कणों वाली होती है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है नागपुर, ऑप्शन बी दिया है रायपुर, ऑप्शन सी दिया है भोपाल, ऑप्शन डी दिया है लखनऊ। तो हैवी इलेक्ट्रिक जिसे भेल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है भोपाल। भोपाल कहाँ है? यह एमपी की राजधानी है, एमपी यानी मध्य प्रदेश की। प्रश्न संख्या 7 देखिए, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विजय को जाता है उनका नाम क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है आर वेंकटम, ऑप्शन सी दिया सीताकांत महापात्र, ऑप्शन डी दिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी दिया जयंत नार्लिकर। तो ऑप्शन सी होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मैं बताया हरित क्रांति, सॉरी ये श्वेत क्रांति के हैं, यहाँ पे नाम नहीं दिया है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होना चाहिए इसमें MS स्वामीनाथन। जो हरित क्रांति के जनक हैं। इसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी 1960 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया, राणा प्रताप सागर संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी दिया सिंचाई से, ऑप्शन सी दिया नाभिकीय ऊर्जा से, और लास्ट में दिया जल विद्युत ऊर्जा से। तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है और यह जल विद्युत उत्पादन करता है। राणा प्रताप सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया। यह महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण हुआ था 1975 में और इसे चोंगा जलाशय भी कहा जाता है या बांध, याद रखिएगा नाम, चंबल नदी पर याद रखना। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को हो जाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य से
4 जुलाई को अधिकतम दूरी रहती है। 4 जुलाई को इसे अपसौर कहा जाता है जब अधिक दूरी होती है। और मैं बता दूं, सबसे कम दूरी होती है 3 से 4 जनवरी को, यानी अभी जनवरी महीने में सबसे कम दूरी होती है। और सबसे कम दूरी होने पे आप सोचेंगे कि गर्मी होनी चाहिए, पर गर्मी नहीं होती है, ठंडी होती है। दिसंबर में और जनवरी में सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी हो जाती है। और जब कम दूरी होती है इसे पेरिहेलियन कहते हैं। पेरिहेलियन। और जब अधिक दूरी होती है अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए दिया ईश उपनिषद होता है, ऑप्शन बी दिया मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी दिया है कंठ उपनिषद, और लास्ट में दिया है डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडकोप उपनिषद कहते हैं। और इस सत्यमेव जयते को सबसे पहले किसने संविधान में लाया है? तो याद रखिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय। इसका अर्थ होता है सत्य की विजय। यह एक संस्कृत वर्ड है, याद रखना। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? यहाँ पुस्तक की जगह ग्रंथ होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी दिया सामवेद, ऑप्शन सी दिया यजुर्वेद, ऑप्शन डी दिया अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऋग्वेद में उल्लेख है गायत्री मंत्र का। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया पर्शियन, ऑप्शन बी दिया रोमन, ऑप्शन सी दिया देवनागरी, ऑप्शन डी दिया पाली। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि में हिंदी को ही नहीं मराठी भी होती है, भोजपुरी होती है, कन्नड़ होती है, सॉरी कन्नड़, समझ लीजिए कि 5-6 भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और यहाँ पे रोमन दिया है, रोमन अंग्रेजी भाषा को लिखा जाता है रोमन लिपि में। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, यानी ब्राह्मी लिपि को किसने समझा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप्स, ऑप्शन बी दिया है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दिया है जॉन एगफ्लीट, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप्स ने, जिन्होंने ही अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक, सम्राट अशोक, जिसकी कितने अभिलेख है? 14 अभिलेख हैं, जो 8 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। जेम्स प्रिंसेप्स ने इसे पढ़ा है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी दिया है 21 मार्च, ऑप्शन सी दिया है 28 फरवरी, ऑप्शन डी दिया है 23 मार्च।
23 मार्च को और 28 फरवरी को। मैं बता रहा हूँ 28 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। और इस दिन सीवी रमन जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला है उनके रमन इफेक्ट के खोज के लिए। सीवी रमन, इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन है पूरा नाम। सी से चंद्रशेखर हो गया, वी से वेंकट हो गया। और 23 मार्च को भगत सिंह का जन्म दिवस है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ 2, तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ए 29 मार्च को, बी 29 अगस्त को, सी 20 सितंबर को, डी 2 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 से हुई है। और हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। हॉकी के महान, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, याद रखिए, उन्हीं के जन्म दिवस को 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।